तो चलिए बात करते हैं हमारी जिंदगी के उस सबसे पहले सबसे जरूरी पड़ाव की, शैशवावस्था की। जी हाँ, ये वही दौर है जो एक मजबूत नींव की तरह है, जिस पर हमारी पूरी जिंदगी की इमारत खड़ी होती है। हमारा स्वभाव, हमारी आदतें, हम क्या बनेंगे, सब कुछ कहीं ना कहीं यहीं से शुरू होता है। तो चलिए आज इसी फैसिनेटिंग स्टेज को जरा करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल, जरा सोचिए, एक बच्चे की जिंदगी का सबसे सबसे इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा होता है? मतलब कौन सा वो दौर है जो तय करता है कि वो आगे चलकर कैसा इंसान बनेगा, जिसका असर उसकी पूरी जिंदगी पर पड़ता है? और इसका जवाब है शैशवावस्था, यानी जन्म से लेकर पहले कुछ साल। साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि यही वो स्टेज है जो बच्चे के फ्यूचर की पूरी कहानी लिख देती है। और हाँ, एक टीचर बनने के लिए इस स्टेज की हर छोटी बड़ी बात को समझना, भाई ये तो सबसे जरूरी है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि शैशवावस्था है क्या। फिर इसके डेवलपमेंट के अलग अलग डायमेंशंस को समझेंगे। इसकी खास बातें क्या हैं वो जानेंगे। बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट ने इसके बारे में क्या कहा है उस पर भी नजर डालेंगे। और आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, शैशवावस्था। एक इंट्रोडक्शन। आखिर है क्या ये स्टेज और क्यों है ये इतनी खास? सीधी सी बात है, इन्फेंसी या शैशवावस्था जन्म से लेकर 5 या 6 साल तक की उम्र को कहते हैं। साइकोलॉजिस्ट इसे लाइफ की सबसे क्रिटिकल स्टेज मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसी टाइम पर बच्चे की पर्सनैलिटी की, उसकी स्किल्स की, हर चीज की फाउंडेशन रखी जाती है। ये सिर्फ हाइट वेट बढ़ने का टाइम नहीं है, बल्कि बच्चे का दिमाग और उसकी फीलिंग्स भी इसी दौर में शेप ले रही होती हैं। और देखिए ये बात कितनी इंटरेस्टिंग है। क्रो एंड क्रो ने 20वीं सदी को बालकों की शताब्दी कहा था। पता है क्यों? क्योंकि इसी सदी में लोगों ने ये समझना शुरू किया कि बच्चे कोई छोटे अडल्ट्स नहीं होते। उनका बचपन, खास करके शुरुआती साल, डेवलपमेंट का एक बहुत ही यूनिक और इम्पोर्टेंट फेज होता है। अच्छा, तो अब जरा डेवलपमेंट की डिटेल्स में चलते हैं। देखिए, इस स्टेज में ग्रोथ एक साथ कई लेवल पर होती है। हम इसके 3 मेन एस्पेक्ट्स को एक एक करके समझेंगे: फिजिकल, मेंटल और सोशो इमोशनल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट। इस स्टेज की सबसे खास बात है रफ्तार। बच्चे की हाइट और वजन इतनी तेजी से बढ़ते हैं जितनी जिंदगी में फिर कभी नहीं। साथ ही उसके मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं, मतलब अपने मसल्स और बॉडी पे कंट्रोल आना शुरू होता है। और ये डेवलपमेंट भी एक पैटर्न में होता है, सिर से पैर की तरफ और बॉडी के सेंटर से बाहर की तरफ। और ये सीक्वेंस तो हम सबने देखा ही है। बच्चा पहले अपनी गर्दन और पीठ को संभालकर बैठना सीखता है, फिर हाथ पैर में कोऑर्डिनेशन बनाकर घुटनों के बल चलना, फिर किसी चीज को पकड़कर खड़ा होना, और आखिर में वो पहला कदम बिना किसी सहारे के। ये पूरा प्रोसेस दिखाता है कि बच्चे का नर्वस सिस्टम धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है। अब देखिए, बाहर से तो फिजिकल ग्रोथ दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर दिमाग में भी एक मिरेकल चल रहा होता है, मेंटल डेवलपमेंट। बच्चे की सोचने समझने की शक्ति, उसकी लैंग्वेज, मेमोरी, क्यूरियोसिटी, इन सब की नींव इसी टाइम पड़ती है। वो आवाजों में फर्क करना सीखता है, चेहरे पहचानने लगता है और धीरे धीरे लैंग्वेज को डिकोड करने लगता है। पहले इशारों से, फिर आवाजों से, और फिर उन प्यारे से पहले शब्दों से। और तीसरा इक्वली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट। बच्चा अपने पेरेंट्स या जो भी उसकी देखभाल करते हैं उनसे एक बहुत गहरा इमोशनल बॉन्ड बनाता है, जिसे हम अटैचमेंट कहते हैं। यही सिक्योर अटैचमेंट उसे हिम्मत देता है कि वो बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करे। अपनी फीलिंग्स को भी वो खुलकर दिखाता है, रोना, मुस्कुराना, सब कुछ। यहीं से उसके सोशल रिलेशनशिप्स की पहली ईंट रखी जाती है। तो अब हम डेवलपमेंट के डायमेंशंस को समझ चुके हैं। अब देखते हैं इस स्टेज की कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स, वो चीजें जो इस उम्र के बच्चों के बिहेवियर को इतना यूनिक बनाती हैं। सबसे पहली और सबसे ऑब्वियस बात, हाई डिपेंडेंसी। एक छोटा बच्चा खाने से लेकर सेफ्टी तक, कंफर्ट से लेकर इमोशनल सपोर्ट तक, हर चीज के लिए दूसरों पर, अपने केयरटेकर्स पर पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है। और यही डिपेंडेंसी असल में फैमिली बॉन्डिंग को और भी मजबूत बनाती है। दूसरी चीज, इस उम्र में सीखने का सबसे पावरफुल टूल है इमिटेशन, यानी नकल करना। बच्चे एक तरह से छोटे जासूस होते हैं जो अपने आसपास के लोगों को कॉपी करके सीखते हैं। ताली बजाना हो, बाय बाय करना हो, या बड़ों की तरह बोलने की कोशिश करना हो, उनकी लर्निंग का एक बड़ा हिस्सा इसी इमिटेशन से आता है। फिर आती है क्यूरियोसिटी।
इस उम्र के बच्चे छोटे साइंटिस्ट की तरह होते हैं। हर चीज को छूकर, मुंह में डालकर या कभी-कभी पटक कर वो बस ये जानना चाहते हैं कि ये है क्या। और यही क्यूरियोसिटी उनकी लर्निंग का इंजन है, जो उनके दिमागी विकास को तेज करती है। अच्छा, एक और कैरेक्टरिस्टिक है सेल्फ लव, या जिसे हम आत्म प्रेम कहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा सेल्फिश है, नहीं। ये डेवलपमेंट की एक नॉर्मल स्टेज है, जिसे ईगोसेंट्रिज्म कहा जाता है। मतलब उसे लगता है कि पूरी दुनिया उसी के आसपास घूम रही है और वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ नहीं पाता। और हाँ, इस उम्र में इमोशंस पर कोई फिल्टर नहीं होता। अगर खुश हैं तो जोर से हंसेंगे, दुखी हैं तो जोर से रोएंगे। उन्होंने अभी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना या छिपाना सीखा ही नहीं है। उनका हर इमोशन, खुशी, डर, गुस्सा, एकदम रियल और अनफिल्टर्ड होता है। चलिए, अब उस सेक्शन पर आते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कुछ फेमस साइकोलॉजिस्ट्स ने इस स्टेज के बारे में क्या कहा है। ये कोड सिर्फ रटने के लिए नहीं है, बल्कि ये इस पूरी स्टेज का निचोड़ है। सबसे पहले वैलेंटाइन, उन्होंने कहा कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, आइडियल पीरियड फॉर लर्निंग। क्यों? क्योंकि इस समय बच्चे का दिमाग एक स्पॉन्ज की तरह होता है। उसकी ब्रेन प्लास्टिसिटी, मतलब दिमाग की सीखने की फ्लेक्सिबिलिटी, हाईएस्ट लेवल पर होती है। वो हर नए एक्सपीरियंस को बहुत तेजी से एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर आते हैं सिगमंड फ्रॉइड, जिनका ये स्टेटमेंट काफी पावरफुल है। उन्होंने कहा कि इंसान को जो कुछ भी बनना होता है, वो 4-5 साल की उम्र तक बन जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारी अडल्ट पर्सनैलिटी की जड़ें, हमारे रिश्ते, हमारा बिहेवियर, इन सब की नींव इन्हीं शुरुआती सालों में रख दी जाती है। और वॉटसन ने फोकस किया सीखने की स्पीड पर। उन्होंने कहा कि इस स्टेज में सीखने की रफ्तार बाकी सभी स्टेजेस से कहीं ज्यादा तेज होती है। बच्चा जितनी तेजी से और जितना ज्यादा इस उम्र में सीखता है, उतना पूरी जिंदगी में कभी नहीं सीखता। इससे पता चलता है कि बच्चों को एक अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट देना कितना जरूरी है। तो चलिए अब फटाफट से वो की पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ये सेक्शन आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये टेबल एक तरह से आपका रिवीजन चीट शीट है। चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं। वैलेंटाइन, सीखने का आदर्श काल। फ्रॉइड, 4 से 5 साल में व्यक्तित्व बनता है। वॉटसन, सीखने की गति सबसे तेज। और गुड इनफ ने कहा कि 3 साल तक आधा मेंटल डेवलपमेंट हो जाता है। इन कीवर्ड्स को इनके साइकोलॉजिस्ट के नाम के साथ मैच करना जरूर याद रखिएगा। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि एक सक्सेसफुल टीचर बनने के लिए शैशव अवस्था को समझना ये नॉन नेगोशिएबल है। जब हम इस स्टेज की ज़रूरतों को, इसकी विशेषताओं को और इसके सीखने के तरीकों को समझेंगे, तभी तो हम बच्चों को वो मजबूत फाउंडेशन दे पाएंगे जिस पर वो अपने कामयाब भविष्य की इमारत खड़ी कर सकें।